हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोनों के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जा रहा है। एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। इसके पहले आप मुझे बताइए कि एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस कौन होते हैं। कौन होते हैं? ऑफकोर्स जो फ्रॉग होते हैं वो क्या होती हैं, एनिमल किंगडम्स में एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स क्या करते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, मतलब लैंड पर भी रहते हैं, और क्या करते हैं, लेकिन उनको जो है वो अपने एग्स को ले करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, क्या करती है, जो वो मेढक होती है, जो फ्रॉग्स होती है, वो क्या करती है, उसमें पानी में, मतलब पानी का यूज़ करती है, मतलब वो मतलब उसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक यहाँ प्लांट्स पर भी अप्लाई होने वाला है। ब्रायोफाइट्स वो प्लांट है जो लैंड पर ग्रो तो करते हैं, लेकिन उनका लाइफ साइकिल बिना पानी के पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ब्रायोफाइट्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, ब्रायो का यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। कैसे? देखो, ब्रायो का यहाँ पर मीनिंग तो नहीं, यहाँ पर जो एक ट्रिक है मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, ब्रायो को आप ब्रो करके याद रखिए। ठीक है, ब्रो मीन्स ब्रदर, भाई। ठीक है, यहाँ पर दो ब्रो हैं। एक ब्रो क्या है, एक ब्रो जो है वो लैंड है और दूसरा क्या है, वाटर है। ठीक है, एक ब्रो कौन सा है, लैंड है। यहाँ पर एक कलर जो है वो हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं। देखिए, ये लेंगे हम। एक क्या है, लैंड है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये लैंड है। ठीक है, ये क्या है, लैंड, ज़मीन पर, और दूसरा क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, आपको इसी ट्रिक से याद रखना है। ब्रायोफाइट्स मतलब यहाँ पर दो भाई होंगे। पहला भाई कौन सा होगा, लैंड होगा, ज़मीन होगा, और दूसरा होगा वाटर, यानी कि पानी होगा। ठीक है, बस एक छोटी सी ट्रिक है, आपको मैं ये जो ब्रायोफाइट्स है ना उसका मीनिंग समझा रही हूँ। ठीक है, मीनिंग तो ये नहीं होता, बस ये ट्रिक जो है वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होती है ना वो क्या करती हैं, ज़मीन पर रहने के बावजूद वाटर डिपेंडेंट, मतलब ये जब मैंने भी बताया, ब्रायोफाइट्स क्या होती है, ज़मीन पर भी होगी और वाटर पर भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, जब ये ज़मीन पर उगते हैं तो इन्हें पानी की इतनी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न क्या होगा, मैंने ऊपर बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अभी ऊपर ही बताती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब ये ज़मीन पर रहते ही हैं लेकिन तो इनको पानी की इतनी ज़रूरत क्यों होती है, तो इसके दो मेन रीज़न है। कौन सा रीज़न है? पहला जो मेन रीज़न है वो कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं हम, है ना, अलग कलर लेते हैं। यहाँ पर पिंक ले ले। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला मैंने क्या रीज़न बताया, यहाँ पर पहला रीज़न है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला रीज़न क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल, पहला रीज़न ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा रीज़न क्या है, देखिए दूसरा रीज़न क्या होगा, लैक ऑफ ट्रू रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसमें हम अभी आने वाले हैं, क्यों मतलब जो ब्रायोफाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर हम यहाँ पर थोड़ी देर में बस आने वाले हैं। ठीक है, मैंने दूसरा रीज़न क्या बताया यहाँ पर, लैक ऑफ ट्रू रूट्स एंड वेस्कुलर जो टिश्यू होती है उसकी कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा होता है ना, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होता और ना ही वेस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, अब देखिए, पहला रीज़न समझते हैं यहाँ पर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो मैंने यहाँ पर कारण बताया है उसको रीज़न यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूँ।
ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो हमारा पहला रीज़न है उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये क्या करती है, वाटर के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बनी रहती है। ठीक है, निर्भरता जो है वहाँ पर बनी रहती है। मैंने क्या बोला, ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये गैमेट्स क्या करती है, ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब जिसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, यानी इनके पास स्विम करने के लिए छोटी टेल होती है। मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, अब फीमेल गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, आर्कीगोनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम बोलते हैं फीमेल गैमेट को यहाँ, और मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं एंथेरोजॉइट्स बोलते हैं। अब इसी एंथेरोजॉइट्स को यानी कि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट आर्कीगोनियम तक पहुँचने के लिए वाटर की एक थिन फिल्म जो है, फिल्म मतलब कि यहाँ पर पतली परत चाहिए होती है। ठीक है, बिना पानी के मेल गैमेट जो है वो स्विम करके क्या करता है, बिना पानी के मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेन रीज़न यहाँ पर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, पानी में होगा। यहाँ पर मैं एक बार और समझाती हूँ मैंने क्या बताया। देखिए, ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइट्स बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं आर्कीगोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए पानी की एक पतली परत चाहिए होती है। ठीक है, जो हमारा मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब उसके पास स्विम करने के लिए क्या होती है, छोटी सी टेल होती है, पूंछ होती है। ठीक है, अब इसी एंथेरोजॉइट्स को मतलब मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वहाँ पर क्या है, पानी की ज़रूरत होती है, पानी की एक पतली लेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना पानी के मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुँच ही नहीं सकता। क्लियर हुआ ये जो रीज़न है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ। तो ये जो लाइन है, आई होप आपको ये जो रीज़न है, पहला जो मेन रीज़न है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं रीज़न 2 पर। जो हमारा रीज़न 2 है क्या है, लैक ऑफ ट्रू रूट्स एंड वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखिए, नॉर्मल प्लांट्स हम सभी ने देखा है, जैसे कि नीम है या फिर मैंगो के आसपास क्या होती है, जो नॉर्मल प्लांट्स के पास ज़मीन के अंदर से पानी खींचने के लिए क्या होता है, ट्रू रूट्स होती है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के पास क्या होती है, ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, इनके पास कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होता। इनमें क्या होता है, देखो, रूट्स इनमें क्या है, ट्रू रूट्स नहीं होता है। इसमें रूट्स नहीं होते हैं। किसमें, ब्रायोफाइट्स में। इसमें क्या होती है, राइजोइट्स होती है। क्या होगी यहाँ पर, राइजोइट्स होती है। ठीक है, क्लियर है। और वेस्कुलर टिश्यू भी यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए ये डायरेक्ट मॉइस्चर यानी कि वाटर सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं, ताकि ड्राइंग आउट से क्या कर सके, बच सके। मतलब ड्राइंग आउट मतलब कि जो हमारा सूखा वाला जो एरिया ना, इससे ये बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर की यहाँ पर इनको ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये जो दोनों रीज़न है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की कुछ स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं, जो ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर है वहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इसके पास क्या है, कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगी। यहाँ पर क्या कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। किसके लिए, वाटर या फिर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है। अब देखिए, मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटेट्स मतलब कि ये कहाँ होंगे, ये होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये ह्यूमिड एरिया में, डैम्प एरिया में, और सैडेड प्लेस मतलब जो छायादार इलाका होता है ना, छायादार जगह होता है, वहाँ पर ये उगते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, सिंपल होते हैं और स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी बॉडी की। थैलस मतलब कि यहाँ पर जो है वो जालीदार संरचना जैसे दिखेंगे। ठीक है, देखो, सरल एवं छोटे पौधे मतलब थैलस जैसी इनकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट्स का, थैलस लाइक सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेजर ग्रुप्स यहाँ पर देखिए, इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवर वर्ड्स। यहाँ पर जो मेन ग्रुप हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, मॉसेस पढ़ेंगे और लिवर वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम NCERT में जो दिए हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, हो गया, क्लियर हुआ ये। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखो वाई आर दे कॉल्ड एम्फीबियंस, अभी मैंने क्लियर किया इसको हम एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इलाके में भी और वाटर पर डिपेंडेंसी मतलब इनकी होती है, जो ब्रायोफाइट्स होती है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एम्फीबियंस। जैसे जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें जो हमारा एम्फीबियंस होता है कौन सा होता है, फ्रॉग होता है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं हम उसको, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दे लिव ऑन सॉइल लैंड एंड अब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम देयर डैम्प सराउंडिंग। ये क्या करते हैं, जो लैंड होती है ना उस पर भी लिविंग होगी और जो वाटर होती है उस पर भी निर्भरता होगी, डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैंने बताया ये मेल गैमेट्स रिक्वायर अ फिल्म ऑफ वाटर टू स्विम टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब तो ये जो है क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्या लिखा है, एम्फीबियन एनालॉजी, मतलब कि जस्ट लाइक फ्रॉग्स, जैसे कि फ्रॉग होते हैं ना वैसे ही यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर, ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए द वाटर कनेक्शन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, मैंने बताया जो मेल गैमेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं मतलब जो मेल गैमेट्स होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब उसको उसमें स्विम करने के लिए क्या होती है, पूंछ होती है, टेल होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स यानी कि एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, दे मस्ट स्विम थ्रू अ फिल्म ऑफ वाटर टू रीच द फीमेल ऑर्गन, मतलब कि आर्कीगोनियम, टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ। स्टेप 1 क्या हुआ, जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम क्या है, वहाँ से हमारा जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ना वो निकलेगा, ठीक है। प्रोड्यूस मेल गैमेट्स यानी कि एंथ्रोजॉइड्स, क्लियर है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, क्रूशियल फेस है, ये कैसा फेस है, क्रूशियल फेस है। हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है, हमको पता है कि जो जो मेल गैमेट्स होती है, जो एंथ्रोजॉइड्स होती है ना, वो फ्लैजिलेटेड होती है, उसको फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए वाटर की पतली फिल्म चाहिए होती है। फिल्म मतलब कि यहाँ पर पतली लेयर चाहिए होती है, ठीक है। समझ आया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गैमेट स्विम थ्रू वाटर फिल्म, क्लियर है। अब स्टेप 2 क्या होगा, आर्कीगोनियम के पास पहुँच जाएगा। आर्कीगोनियम क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। रिचेस एग सेल इन फीमेल स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब रिजल्ट क्या हो गया, ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन हो गया। जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के पास अगर पहुंच रहा है तो लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो रहा है, निषेचन की जो क्रिया है वहाँ पर हो रही है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर हुआ। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके पास क्या नहीं होता, ट्रू रूट्स नहीं होता, कोई भी स्टेम और लीव्स नहीं होती। इसको बहुत अच्छे से आपको दिमाग पर बैठाते चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो रूट्स तो नहीं होता, मैंने बताया कि इसके पास क्या होगा, राइजोइड्स होती है, ठीक है। राइजोइड्स होगी मतलब जड़ों के जैसे ना यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जड़ नहीं होती लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राइजोइड्स होता है। इसको हम हिंदी में भी शायद राइजोइड्स ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे दिखेगी, जड़ जैसे दिखेगी लेकिन जड़ नहीं होती है, ठीक है, रूट्स नहीं होती है। अब इसके पास क्या नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ये हमने देख ही लिया। इसके पास कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं होगा, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये था हमारा प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा ब्रायोफाइट्स, ठीक है। देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ लेते हैं, राइजोइड्स और ट्रू रूट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको देखो, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चों को यहाँ पर डाउट आता है कि मैम राइजोइड्स और ट्रू रूट्स में क्या डिफरेंस है, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए राइजोइड्स का फीचर क्या होगा, जो हमारे ब्रायोफाइट्स में पाया जा रहा है, जो राइजोइड्स है उसमें क्या फीचर होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो राइजोइड्स होती है ना वो कैसे हो सकती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है। मतलब एक कोशिकी भी होगी और बहुकोशिकीय भी होती है, और कैसे दिखती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखती है, ठीक है।
अब दो जो हमारा ट्रू रूट्स है वो कैसे दिखता है, जो हायर प्लांट्स में होता है ना, जैसे मैंगो है, पीपल है, बनियान ट्री है, वो सब में क्या होता है, ट्रू रूट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कैसा होगा, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर रूट सिस्टम। इसमें क्या होती है, हमने पढ़ा है, जो हमारा रूट सिस्टम, जो हायर प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है। अब देखो वेस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया यहाँ पर कोई भी जाइलम फ्लोएम यहाँ पर नहीं होता, कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो ट्रू रूट्स होती है हायर प्लांट्स में, उसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स वेस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम होता है तभी तो वाटर का ट्रांसफ़र होता है ना, कंडक्शन होता है। वैसे ही मिनरल्स का कंडक्शन भी होता है, और साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिशन है उसका भी कंडक्शन होता है। कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है। ठीक है, इसके पास क्या होगा, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होगा। क्लियर है। अब देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे जो ब्रायोफाइट्स, उसमें जो राइजोइट्स पाए जाते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पकड़ मजबूत बनाता है। कैसी पकड़, देखिए सरफेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या बोला है, सरफेस एरिया को क्या करेगा, ये नमी बनाए रखेगा। ठीक है, वहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, मॉइस्चर है, जो नमी, जो हमारा छायादार प्लांट, छायादार जगह पर, वहाँ पर जो हमारा ब्रायोफाइट्स उग रहा है, वहाँ से क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, जो हमारा राइजोइट्स है वो। ठीक है। अब देखो हायर प्लांट्स में जो ट्रू रूट्स होता है वो क्या करती है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, डीप वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। हम सभी जानते हैं जो हमारा रूट्स होता है हायर प्लांट्स में, वो क्या करता है, मिट्टी से मिनरल्स और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का, उनको अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉइल पेनिट्रेशन कैसे होगा, जो राइजोइट्स होती है ना वो सुपरफिशियली अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, मतलब कि यहाँ पर ऊपर बस होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा रूट्स होता है जैसे कि बहुत ज़मीन के अंदर तक जाता है, लेकिन जो ट्रू रूट्स होता है वो हमारी ज़मीन के बहुत अंदर तक जाता है, लेकिन जो हमारा राइजोइट्स होती है वो ज़मीन के इतना अंदर तक नहीं जाती, वो ऊपर ही तक रहती है। ठीक है, ऊपर तक ही रहती है। यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, ट्रू प्लांट्स मतलब इन हायर प्लांट्स में पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सॉइल लेयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले एग्जाम्पल्स में, हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो मेन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, जो हमारा मार्किंसिया है, लीवर वर्ट जिसको हम बोलते हैं, ये किसके अंदर आएगा, ये लीवर वर्ट के अंदर आता है, जो मार्किंसिया है वो। ठीक है, और जो यहाँ पर फ्यूनेरिया है, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्फेग्नम है, वो किसके अंदर आएगा, मोसिस के अंदर आता है। ठीक है, इसको हम लिख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है पर फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दोनों जो है वो किसके अंदर आएगा, मोसिस के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो है वो किसके अंदर आएगा, हमारा लीवर वर्ट्स के अंदर आता है। ये लीवर वर्ट्स और मोसिस क्या है, ये ब्रायोफाइट्स के ना ये क्लास हैं। ठीक है, अब देखिए मार्किंसा का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोला गया यहाँ पर, लिखा क्या है, अ क्लासिक लीवर वर्ट विथ फ्लैट थैलस एंड अम्ब्रेला लाइक सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर देखो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लैट होता है, थैलस लाइक होता है। ठीक है, ये कहाँ होंगे, ये मोस्टली मॉइस्ट, सैडी और डैम्प इलाकों में होंगे। ठीक है, डैम्प एरियाज में होते हैं, जैसे कि गीली दीवारों पर या फिर नदियों के किनारे आपने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इतना बस आपको याद रखना है। अब देखिए मॉसिस में आते हैं, यहाँ पर फ्यूनेरिया, और यहाँ पर जो स्फेग्नम है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, वहाँ पर आते हैं। ये क्या करेंगे, ये थोड़े से अपराइट मतलब कि सीधे होते हैं, और इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और लीफ जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखते हैं हमको। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारा इमेज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये थोड़े से क्या है, सीधे होते हैं, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है ना आपको। और इनमें क्या है, स्टेम लाइक का क्या होता है, यहाँ पर स्टेम लाइक और लीफ लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। ये ज़मीन पर क्या होंगे, ग्रीन कारपेट की तरह दिखेंगे। ठीक है, आपको लगेगा वहाँ पर ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है, अगर ये जो मॉसिस है वहाँ पर उगे होंगे तो। ठीक है, ये ज़मीन पर ग्रीन कारपेट की तरह बिछ जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, मॉइस्चर जो है वो रिटेन करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो मतलब जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसके इम्पोर्टेंस में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो लाइफ साइकिल है मैंने यहाँ पर बता दिया, फिर भी इसको हम लास्ट में एक बार
पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वाई आर ब्रायोफाइट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, ये क्या करती है, ये जो मिट्टी का जो हमारा मिट्टी का क्षरण होता है ना, सॉइल इरोजन होता है, उसको क्या करता है, रोकने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये सॉइल फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। देखिए क्लियर हुआ आपको? एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्या है हमारा लिखा क्या है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पायोनियर ऑर्गेनिज्म, सॉरी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है एक्सप्लेनेशन में, पायोनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन रॉक्स एंड दैट ब्रेक डाउन स्टोन इनटू फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ये क्या करेंगे, मृदा निर्माण में, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर अमंग द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू क्या कॉलोनाइज बेयर रॉक्स एंड डिग्रेडेड सॉइल, ठीक है। अब देखिए सॉइल क्रिएशन में अभी मैंने बताया दे ट्रैप ऑर्गेनिक डेब्रीज एंड सिक्रीट एसिड दैट स्लोली ब्रेक डाउन रॉक इनटू सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्या लिखा है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अभी मैंने बताया ये क्या करती है, मृदा जो मिट्टी होती है उसका क्या, उसके क्षरण होने मतलब उसके क्षरण होने से क्या करती है, ये बचाती है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या लिखा है, पीट फॉर्मेशन, जो इस स्फैग्नम होती है ना वो क्या करती है, पीट फॉर्मेशन करती है। कैसे, देखो यूज्ड जो पीट फॉर्मेशन जो हमारा स्फैग्नम है, जो हमारा स्फैग्नम मोसेस है ना, वो क्या करता है, पीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, वो जो इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीट है ना ये हमारी किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखिए, देखिए क्या लिखा है, यूज्ड एज फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल एंड इन हॉर्टिकल्चर ड्यू टू वाटर रिटेंशन, ठीक है। समझ में आया, ये क्या करती है, ये पीट निर्माण और जल धारण क्षमता को बनाए रखने में एक्सपर्ट है, ये जो हमारा स्फैग्नम है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको ये। अब हम यहाँ पर आएंगे, जो हमारा लाइफ साइकिल है उसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, कैसे, जर्मिनेट्स होगा। और वो जो स्पोर होता है ना वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। केवल एन को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या है, एन होगा, एन नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गैमेटोफाइट्स बनता है, मतलब डोमिनेंट फेज होता है। ये क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए मैंने बताया ना, इसके बाद क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेट्स बनता है। मेल गैमेट्स क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स बनेगा, और फीमेल गैमेट्स क्या बनेगी, आर्किगोनिया बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो है वो क्लियर करते आ रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो जाइगोट होता है वो कैसे होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, और उसी स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, एक नया जो हमारा ब्रायोफाइट्स है वो फिर से बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से आपको जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पर मैंने क्लियर किया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद था ब्रायोफाइट्स है ना, जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसको हम एनिमल किंगडम का एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, और इसकी जो ज़रूरी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद किसी को भी इस टॉपिक से डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।